अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं एक बहुत ज़रूरी और अहम बात लेकर घर से चला था, लेकिन स्टूडियो तक पहुंचने से पहले एक अजीबो गरीब वाक़या रोनुमा हुआ, जिससे मेरा सारा जहन ख़राब हो गया और तमाम लोगों से मेरा बात करने का सोचा हुआ अंदाज ही तब्दील होकर रह गया। और जो बात मेरे जहन में थी वो भी फैल कर एक और जगह पर मुकीद हो गई, क्योंकि जब मैं अपने घर गया तो मैंने घर में देखा कि मेरी बीवी ने हमारा जो एक नया मुलाजिम जो गांव से अभी अभी आया हुआ था, उस कम सन के हाथ के साथ एक छोटी सी रस्सी बांध कर उसे चारपाई के पाए के साथ बांध के बंदर की तरह बिठाया हुआ है, यानी बांधा हुआ है। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या मामला है। उसने कहा, यानी कहने लगी कि इसने मेरे पर्स में से एक 500 का, 2 100 और 3 नोट 10-10 रुपए के चुरा लिए हैं, और उसने टोटल 720 रुपए की उसके पर्स में से चोरी की है। देखो, ये अभी नया नया आया है और इसकी आंखों में देखो ये बेईमानी साफ शिफाफ झलकती और नजर आती है। तो मैंने कहा कि मुझे तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती जिससे ये साबित हुआ हो कि ये कोई चोर है। तो मेरी बीवी कहने लगी, नहीं, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है, जब ये आया था तो तब इसके कान ऐसे तो नहीं थे, यानी, और अब जब इसने चोरी कर ली है, यानी इसके कानों में फर्क पैदा हो गया है, और अब इसके कान पहले से बड़े हो गए हैं, यानी बढ़ गए हैं। मैंने कहा कि देखिए, ये आप शक्को शुबा की जो बात करती हैं उसको छोड़ दो इस हवाले से, क्योंकि आप कुछ यकीन से तो नहीं कह रही और आपने सिर्फ शक ही किया हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मेरा दिल कहता है कि इसने कोई ना कोई चोरी की है। मैंने कहा कि देखो, इस बेचारे पर बड़ा जुल्म हो रहा है, खुदा के वास्ते इसे छोड़ ही दो। तो मेरी बीवी कहने लगी कि अगर मैं इसे कुछ कहूंगी तो नहीं, और ना ही मैं इसे कोई सजा दूंगी, लेकिन मैंने इसे बांध के इसलिए बिठाया हुआ है कि इसे अंदाजा हो कि एक अच्छे घराने में जहां उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव हो रहा था, तो इसने इस घराने में किस किस्म की गलत और घटिया तरीन हरकत की है। अभी हम इस गुफ्तगू में महवे मशगूल ही थे कि मेरा छोटा बेटा घर आया और उसने आते ही पुकार कर कहा कि अम्मी, आप थी ही नहीं और मुझे बाहर जाना था, तो मैंने आपके पर्स से 720 रुपए के करीब की रकम ली थी, ये लीजिए, आप अपने पैसे वापस ले लें। अब उसकी माँ ने वो पैसे तो पकड़ लिए और लौट के उस बंदर, यानी उस बांधे हुए लड़के की तरफ शर्मिंदगी और खिफत से नहीं देखा, क्योंकि उसने इसे बांधकर जो हाथ पर रस्सी बंधवाई कर चारपाई के साथ बिठाया हुआ था, क्योंकि उसने तो उसे चोर ही डिक्लेयर किया था, क्योंकि उसकी तरफ वो नहीं देख सकती थी और शर्मिंदा थी, और साथ साथ मैं भी उसी के साथ शर्मिंदा ही खड़ा था। लेकिन मुझ में थोड़ी सी ऐसी तमक्कनत थी, क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया ही यही बहुत बुरा है। और इसी तरह जब स्टूडियो में वापस आ रहा था तो अब आपसे बात कुछ और कहनी थी, लेकिन मुझे अपनी आपा यानी बड़ी बहन साले याद आ गई। वो हमसे उम्र में ज़रा बड़ी थी, और जब हम BA और MA में थे तो उस वक़्त उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने खावंद के साथ एक मुल्क यानी विलायत में चली गई थी, और वहाँ वो एक अरसा तक रही। और जब दुबई मार्ज़े वजूद में आया, यानी जब दुबई बना, तो फिर वो लोग दुबई में ही आ गए। यहाँ उन्होंने कुछ प्राइवेट यानी नीम सरकारी काम किए और कुछ सरकारी,
लेकिन वो दोबारा फिर लौटकर अपने मुल्क विलायत ही चली गईं और वो वहां जाकर उन्होंने अपना वही पहले वाला पुराना काम संभाल लिया जो वो अपनी कंपनी में काम किया करते थे। तो एक रोज किसी अंग्रेज खातून ने उस साले आपा को बताया कि अगर प्लाटीनियम के जेवरात को मोटे बाजरे के आटे में रखा जाए तो उनकी दिख यानी इनकी चमक में बड़ा इजाफा होता है और ये बहुत साफ सुथरे हो जाते हैं। और बस ये ऐसा इलाज और ये नुस्खा है, अगर आपको एक मर्तबा इनको ट्राई करके देखें तो बेहतर तरीका यही है कि प्लाटीनियम के जेवरात अभी तक नहीं आए, यानी कि अब जाहिर है कि ख़वातीन की कॉस्मेटिक और जेवरात से दिलचस्पी ही गहरी होती है और वो उनकी बाबत ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। तो मेरी बहन साले को भी उस खातून की बात बड़ी दिल को लगी, यानी उसको अच्छा लगी, और तो उन्होंने बाजरे का आटा मंगवाया और आटा हासिल करने के बाद उसने अपने कान के वही 2 बाले लिए और उस आटे में ऊपर रख दिए। सुबह उठकर उन्होंने आटे की पड़ियाँ खोली और वो हैरान रह गईं कि आटे में सिर्फ एक ही बाला यानी वो कान की एक ही बाली थी और दूसरी बाली मौजूद ही नहीं थी। और अब वो साले परेशान हो गईं, तो क्योंकि प्लाटीनियम का बाला कुछ कम कीमत तो होता ही नहीं और उसके कमरे में सिवाय उसी के खावंद के और कोई सोता भी नहीं था, जहाँ के उनके बेटे भी दूसरे कमरे में सोते थे। अब जब अरशद भाई गुस्ल खाने से शेव बनाने के बाद बाहर निकली तो आपा साले कहती हैं कि मुझे पहली मर्तबा बावजूद इसके कि वो मेरे खावंद हैं और हमारी शादी को भी 21 बरस हो चुके थे, लेकिन वो मुझे चेहरे से एक चोरों की तरह नजर आ रहे थे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि उन्होंने ही रातों रात वो मेरे जेवरात चोरी कर लिए हैं, क्योंकि वो सोने के नहीं थे बल्कि प्लाटीनियम के थे और प्लाटीनियम सोने से भी ज्यादा महंगी होती है। और उन्होंने अपने शौहर को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप चोर हैं और फलां फलां और कई तरह की बातें। तो बेचारा शौहर बहुत वादे और गवाहियां देता रहा, मगर सब बेसूद, क्योंकि औरतें हैं जब अपनी बात करने लग जाएं तो वो किसी को नहीं देखती। तो उसके इल्ज़ाम से तंग आकर शौहर ने कहा अब मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, और अब उसने सोचा कि मैं दोबारा तो देखूं। जब उसने दोबारा पूरे बर्तन में हाथ डाला तो उसे मालूम हुआ कि वो जेवरात नीचे दबे हुए थे और अब इसको महसूस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तो अपने ही शौहर पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी, मगर असल गलती तो उसकी अपनी ही थी। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी किसी दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम तराशियों से परहेज करें, क्योंकि इससे बहुत गुमराही और घराने तबाही की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह से ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए, इशफाक साहब के नावल को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।